हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद सबको। तो आज का जो वीडियो है ये है न्यू कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स बने हैं, 30 मिनिस्टर्स हैं, उनका मैं शॉर्टकट आपके लिए बना रहा हूँ। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप इसका शॉर्टकट बनाइए, 2019 में भी आपने शॉर्टकट बनाया था। तो आज के वीडियो में मैं 30 में से 15 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो कवर करूँगा। आजकल आपने देखा थंबनेल का ज़माना है, लोग जो है वो झूठे ही थंबनेल बना देते हैं कि बेस्ट शॉर्टकट लर्न करने के लिए 2 मिनट में याद हो जाएगा। जब आप वीडियो खोलते हो तो उसमें कोई शॉर्टकट ही नहीं होता है, नाम और मिनिस्ट्री जो है पढ़ पढ़ के बताते रहते हैं। लेकिन मेरे वीडियो में ऐसा नहीं होगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जैसे ही आप वीडियो फिनिश करोगे आपको ये 15 के 15 मिनिस्टर्स के नाम और उनके जो पोर्टफोलियो जो मंत्रालय हैं वो याद होंगे। मैं गारंटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वारंटी नहीं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप खुद कमेंट करके बोलोगे हाँ जी याद होंगे, और जिसको याद हो जाएंगे ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4-5 लोग वो पुराने वाले हैं और 10-12 लोग जो है उनके मिनिस्ट्रीज जो हैं वो चेंज हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे आपको पता है कि जो है 2019 के बाद 2021 में जाके जो है अभी कैबिनेट रीशफल हुआ है। तो बहुत सारे जब वहाँ पर सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है उन्होंने शपथ ले ली, उसके बाद जो है मिनिस्ट्री और जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो एलोकेट करने थे, तो सारे लोग सामने खड़े थे। तो मोदी जी के सामने बिल्कुल एक चैलेंज था कि मैं किस मिनिस्टर को कौन सा वाला पोर्टफोलियो दूं ताकि जो है उसको सूट भी करे, वो उसके साथ जो है अच्छे से काम भी कर पाए। तो मोदी जी आपको पता है बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत तेज़ दिमाग है उनका। तो और बचपन भी उनका जो है वो आपने चाय वाली जो है बात भी सुनी है। तो ये सारी बातें जो हैं वो रिलेट कर रहे थे अपने आप को। तो एकदम से जो सामने से एक जो है सीनियर जो है वो मीडिया वाले पर्सन आ गए। तो उन्होंने पूछा, मोदी जी मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछना चाहता हूँ। तो कहते हैं हाँ जी प्लीज़ पूछिए, जो है कोई इशू नहीं, आप पूछिए। कहते मोदी जी आप सारी कंट्री की इतनी ज़्यादा शिकायतें सुनते हो, आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? तो मोदी जी ने कहा मेरे पास स्पेस से एनर्जी आती है क्योंकि मेरे पास जो है भगवान की कृपा है। तो अब देखिए आप, मोदी जी ने कुछ डिपार्टमेंट अपने पास रखे। तो मोदी जी के मिनिस्टर ने पूछा, उसने अपना मीडिया वाले ने पूछा कि एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मोदी ने कहा कोई इशू नहीं है। कहते आप लोगों की ग्रीवेंसेस इतनी जो है वो शिकायतें सुनते हो, तो आपके अंदर इतनी जो है एटॉमिक एनर्जी जो है ऊपर से स्पेस से, कहते हैं मेरे पास भगवान से जो है वो एनर्जी जो है ये आती है। तो पर्सनल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस एंड एटॉमिक एनर्जी और स्पेस का जो मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री है, मोदी जी के खुद के पास रहेगी। अब बाकी रह गए कुछ और पोर्टफोलियोज। तो मोदी जी ने सोचा कि मैं कैसे करूं। तो मोदी जी ने, जैसे आपने बताया था, सुना भी होगा आपने कि मोदी जी बचपन में जो है रेलवे स्टेशन पे जो है वो चाय बेचते थे, अपने पापा की दुकान के साथ हेल्प करते थे। सारे लोग करते हैं, मैं भी। जैसे मेरे पापा की जो है, पापा तो नहीं, मेरे दादाजी की घड़ियों की दुकान थी, तो वो जब लंच करने जाते थे मैं भी दुकान पर बैठ जाता था। तो इसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है। जिसको लगता है कि चाय बेचते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हर बच्चा जो अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है। तो अभी रिसेंटली जो है मोदी जी ने जो है वो उस रेलवे स्टेशन पे जहां वो बचपन में जो है वो चाय बेचते थे, उसका जो है रीवैम्प भी हुआ। 2-3 दिन पहले ही उसको बिल्कुल जो है वो सारा जो है रीस्ट्रक्चर किया गया। तो आपने कमेंट में ये भी बताना है कि मोदी जी वो कौन सा रेलवे स्टेशन था जहाँ बचपन में चाय बेचते थे, वो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो अब मोदी जी के आपको बारे में एक नई बात बता रहा हूँ कि मोदी जी के ना टोटल 5 भाई बहन थे। मीन्स 2 भाई मोदी जी से बड़े थे, एक मोदी जी थे, एक बहन उनसे छोटी थी और एक भाई उनसे छोटा था। तो जनरली हिंदू फैमिलीज में क्या होता है ना, भाई चाहे बड़े भी हों लेकिन बहन की जो शादी है ना वो पहले हो जाती है। और जब बहन की शादी पहले हो जाती है तो जब जीजा जी आते हैं, पहली बार जीजा जी आते हैं, तो उनका ही कानून जो है ना वो पूरे घर में चलता है। शुरू में तो उन्हीं का ही चलता है क्योंकि एक नया पर्सन आता है, पूरी रिस्पेक्ट होती है। तो मोदी जी के घर में भी बचपन में ऐसा था। मोदी जी ने एकदम से याद किया कि जब आपने मोदी जी की सिस्टर का नाम भी बताना है कमेंट करके। तो मोदी जी ने जब कानून की बात उनके दिमाग में आई कि कानून मंत्री जो है किसको बनाऊं, तो उनको एकदम से अपने जीजू जी याद आ गए। तो रिजिजू, अब देखो कानून मंत्री से हमने श्री किरण रिजिजू का नाम, कानून से जीजू को जो है वो रिलेट कर लेना है। तो कानून मंत्री उन्होंने किसको बना दिया? जीजू बना दिया, किरण रिजिजू को बना दिया। अब आ गया, नेक्स्ट आ गया, आपको पता है कि मोदी जी ने, अभी आपको पता है अयोध्या वाला मंदिर भी बन गया। तो पहले जो है मंदिरों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। जब से मोदी जी आए हैं मंदिरों की हालत जो है बहुत जो उसमें सुधार आ गया है। ठीक है, तो अब वो ज़माना चला गया कि कागज़ में जो है आपको प्रसाद मिलेगा। तो मोदी जी ने सोचा कि जो है वो अब मैं किसको स्टील का मंत्री बनाऊं। तो एकदम से उन्होंने देखा रामचंद्र जी का जो प्रसाद है ना, अब रामचंद्र के मंदिर में अगर आप जाओगे तो जो रामचंद्र का जो प्रसाद है वो अब आपको स्टील की कटोरी में मिलता है। तो रामचंद्र का जो प्रसाद है वो किस में मिलता है? स्टील की कटोरी में मिलता है। इसको पर्सनली लेना है किसी ने, मैं किसी को सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा हूँ।
ये सिर्फ बच्चों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने के लिए टेक्निक्स बनाई गई हैं। नेक्स्ट आ गया आपका पीयूष गोयल। अब मोदी ने देखा कि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर किसको बनाऊं, कॉमर्स मिनिस्टर किसको बनाऊं, फूड वाला जो है वो किसको दूं, टेक्सटाइल वाला काम किसको दूं, कोरोना में जैसे करियाने की दुकानें, कंज्यूमर फेयर का किसको दूं। तो उन्होंने देखा कि यार सामने सब नज़र दौड़ाई उन्होंने, तो देखा कि ये जो काम है ना, ये एक जो गोयल भाई है, जो बानिया भाई है, ये इससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बानिया भाई, गोयल भाई का दिमाग जो है इस बिजनेस में ज़्यादा चलता है। तो उन्होंने पीयूष गोयल जी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये सारे मंत्रालय जो है बिजनेस वाले सारे उनको दे दिए। समझ आ रहा है अच्छे से, मज़ा भी आ रहा होगा, आई नो। उसके बाद आ गया आपका श्री अनुराग ठाकुर जी। अब देखो, अनुराग ठाकुर जी से मैं भी मिला हूँ, मेरा सौभाग्य कि मैं उनसे मिला, और हमारा सारा यूथ जो है वो हमारा जो ऑफिस के सारे लोग हैं सारे, देखिए अनुराग ठाकुर जी के साथ फ़ोटो करवा रहे हैं, कितने खुश हैं। तो मोदी जी ने अब सोचा कि मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसी को बनाऊं या यूथ का मिनिस्टर किसी को बनाऊं। तो उन्होंने देखा कि सोचा कि ऐसा कौन पर्सन है जो यूथ में बहुत पॉपुलर है। ऐसी ऐसी फ़ोटो मोदी जी को भी दिखती रहती होंगी जहां अनुराग ठाकुर जी यूथ के साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हैं। और एकदम से उनको याद आया कि अनुराग ठाकुर तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर से बढ़िया जो है वो स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री को कोई नहीं समझ सकता। तो उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर और जो यूथ मिनिस्टर है वो बना दिया अनुराग ठाकुर को। अब लेकिन अब एकदम से उनको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की भी याद आई, तो उनको जब यूथ की बात आई तो उनको लगा कि यूथ जो है सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीकिंग है। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो मंत्रालय है और जो यूथ और स्पोर्ट्स का है, युवा मामले और खेल मंत्री का जो मंत्रालय है, वो भी उन्होंने अनुराग ठाकुर जी को दे दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ गया मनसुख मांडविया। अब कोरोना में एक बात सबको क्लियर होगी, मोदी जी को भी क्लियर होगी, हमें भी क्लियर होगी, आपकी फैमिली को भी क्लियर होगी कि अगर फैमिली की हेल्थ जो है वो अगर ठीक रहेगी तो मन हमेशा सुखी रहेगा। तो मोदी जी को भी ये पता था कि फैमिली की हेल्थ हर सिटीजन जो है वो चाहता है उसकी फैमिली की हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी, ठीक रहे। और फैमिली की हेल्थ जो है वो तभी ठीक रहेगी जब वो केमिकल और फर्टिलाइज़र जो है वो कम यूज़ करेंगे। तो अब केमिकल और फर्टिलाइज़र को कम यूज़ करने से फैमिली की हेल्थ क्या रहेगी? केमिकल और फर्टिलाइज़र को कम यूज़ करने से फैमिली की हेल्थ जो है वो वेलफेयर जो है वो ठीक रहेगी। उससे क्या रहेगा? मन जो है वो हमेशा सुखी रहेगा। तो उन्होंने मनसुख मांडविया को जो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र बना दिया है। क्लियर है? याद हो रहा है ना? साथ में बताओ फटाफट, हो रहा है ना याद? चलो आगे चलते हैं। श्री राजनाथ सिंह, ये पुराने वाले 2019 वाले से ले लिया मैंने कि राजा जो है हमेशा रक्षा करेगा, ये मोदी जी के खास हैं। तो हमेशा जो डिफेंस है, डिफेंस रक्षा कौन करेगा सिटीजन्स की? हमेशा राजा करेगा। तो राजनाथ सिंह से क्या बन गया? राजा से क्या बन गया? रक्षा बन गया। उसके बाद आ गया अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। अब देखो एक बात सबको मैं आपको, जो अभी तो अनमैरिड है, मैरिड वालों को तो ये समझ आ रही होगी बात, जो अनमैरिड हैं, अगर आप होम के अफेयर्स में, घर के काम में कोऑपरेशन करोगे ना, चाहे वो मम्मी की करोगे चाहे अपनी बीवी की करोगे, घर के काम में अगर आप कोऑपरेशन करोगे तो आपकी जो ज़िंदगी है ना वो हमेशा शाही रहेगी। तो घर के काम में अगर आप कोऑपरेशन करोगे तो ज़िंदगी क्या रहेगी? शाही रहेगी। इसलिए अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। और पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक नई मिनिस्ट्री जो है वो क्रिएट की गई है, वो कौन सी है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो एक बिल्कुल नई मिनिस्ट्री है, ये पहले नहीं होती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको स्टार भी लगा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका मुख्तार अब्बास नकवी। अब इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मोदी जी ने सोचा कि माइनॉरिटी अफेयर का जो है वो मैं किसको दूं, तो मिनॉरिटी से उनको एकदम से मुस्लिम, क्रिश्चियंस, अपना सिख की याद आ गई। तो उन्होंने बोला कि मैं इनकी जो प्रॉब्लम्स को एक मिनॉरिटी अच्छे से समझ सकता है। तो उन्होंने नज़र दौड़ा के देखा कि जो है वैसे तो उन्होंने सोचा चलो पहले उनको जो है मुख्तार जी नकवी जी नज़र आए, फिर उन्होंने सोचा नहीं किसी और को बना देता हूँ, फिर उनके मन में मचा रहा है अब बस यार अब किसी और को नहीं बनाना, अब बस जो है मुख्तार नकवी जी को माइनॉरिटी अफेयर्स बना दिया। तो अब बस से आप याद कर लो माइनॉरिटी अफेयर। नेक्स्ट आ गया आपका प्रहलाद वेंकटेश जोशी। अब मोदी जी आपको पता बहुत आध्यात्मिक हैं, जो सारी आपने जो है आपने होली के में सुना होगा, होलिका थी है ना, उसमें एक प्रहलाद होता था। तो प्रहलाद का जो फादर हैं वो प्रहलाद से तंग थे क्योंकि वो उसके संसदीय कार्यों में अड़चन डालता रहता। तो उन्होंने अपनी सिस्टर होलिका को बुला के
प्रहलाद को जलाने की, गोदी में बैठा के जलाने की कोशिश करी। ये मोदी जी को स्टोरी याद थी। तो जैसे ही अब उनको ये भी पता था, उन्होंने उसको कोल से जलाने की कोशिश करी, और कोल जो है वो कहाँ मिलता है, खान में, माइंस में मिलता है। तो जैसे ही जो है प्रहलाद जी सामने दिखे तो मोदी जी को एकदम से मिनिस्ट्री ऑफ कोल नज़र आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नज़र आ गया, पार्लियामेंट्री अफेयर, संसदीय, क्योंकि मोदी जी ने एकदम से रिलेट कर लिया प्रहलाद को उस स्टोरी से। तो उन्होंने प्रहलाद वेंकटेश जोशी जी को ये वाले जो है सारे डिपार्टमेंट्स दे दिए। उसके बाद आ गया श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब मोदी जी को ये पता है कि ये जो फार्मर वाला जो इशू है ये बहुत सेंसिटिव है, तो मैं या तो इसको अपने पास रखूं या किसी ऐसे पर्सन को दूं जो मेरे जैसा ही काम करे, मेरे जैसा ही दिखे। तो एकदम से उन्होंने देखा, सामने नज़र दौड़ाई, सामने लोग खड़े थे, तो नरेंद्र उनको नज़र आ गए, नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र तो मतलब नरेंद्र मोदी की तरह ही हो गया। तो इसलिए उन्होंने इस सेंसिटिव इशू पे एग्रीकल्चर एंड पर्सनल फार्मर वेलफेयर को नरेंद्र सिंह तोमर को ही मिनिस्टर बना दिया। नेक्स्ट आ गया श्री अर्जुन मुंडा। अब आपको याद होगा कि जैसे ही ट्राइबल अफेयर की बात चली, ट्राइबल की बात चली, मोदी जी को वो अपना जो है बियर ग्रिल के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड वाला जो है सीरीज़ याद आ गई कि मैं वहाँ गया था, वहाँ पर ट्राइबल में जो है वो काफ़ी जो है आदिवासी होते हैं, तीर कमान चलाते हैं। मोदी जी पूरा मतलब एकदम से मोदी जी के दिमाग में वो पुरानी बातें याद आ गई। तो जैसे ही मोदी जी के दिमाग में पुरानी बातें याद आई तो तीर कमान याद आया। तीर कमान से उनको एकदम से अर्जुन की माँ, मैंने बोला ना मोदी जी बहुत आध्यात्मिक हैं, ज्ञान रखते हैं, तो एकदम से उनको जो है वो अर्जुन जो है वो याद आ गया। अर्जुन से बढ़िया जो तीर कमान जो है वो कहते हैं ना मछली की आंख वाला। जैसे आपका जो लक्ष्य है इस टाइम पेपर पास करना है, गवर्नमेंट जॉब में लगना है, तो ये आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। तो मोदी जी ने एकदम से जैसे ही ट्राइबल फेयर की याद आई, उनको मैन वर्सेस वाइल्ड याद आ गया, बियर ग्रिल याद आ गया, उनको तीर कमान दिख गए, उनको एकदम से अर्जुन दिख गया। तो अर्जुन मुंडा को उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल फेयर बना दिया। फिर आगे स्मृति जुबिन ईरानी। अब रानी की बात हो रही है। अब महिला और विकास मंत्रालय, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो कहते हैं कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो काम है किसी रानी से बढ़िया कौन कर सकता है। तो उन्होंने स्मृति रानी को ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मंत्रालय दे दिया, मिनिस्ट्री दे दी। नेक्स्ट आ गया आपका श्रीमती निर्मला सीतारमन। अब देखो, आप में से हर कोई चाहता है नौकरी लगे, पैसा आए। तो अगर आप लोग चाहते हैं पैसे का जो अफेयर है, मतलब पैसे का जो अफेयर है वो आपके यहाँ ठीक रहे, आपका ठीक रहे, मतलब पैसा आप हमेशा आपके पास बना रहे, लक्ष्मी हमेशा आपके पास खुश रहे, तो आपने क्या करना है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, आपने सीता और राम की फोटो पे दोनों पे माला चढ़ानी है रोज। ठीक है। अगर आप चाहते हो पैसे का जो अफेयर है इसको पर्सनलाइज नहीं लेना है, रिलीजियसली नहीं लेना है, ये शॉर्टकट है क्योंकि इस वीडियो को हर टाइप के रिलीजन के लोग ले रहे हैं, तो प्लीज़ इसको जो है वो आपने पर्सनल नहीं लेना है। तो सीता और राम भगवान की दोनों की फोटो पे आपने माला चढ़ानी है। तो इससे आपका क्या रहेगा, फाइनेंस के जो अफेयर्स हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। उसके बाद आ गया श्री नितिन जयराम गडकरी। अब इनको गाड़ी और कार की बात हो रही है। गाड़ी और कार कहाँ चलती है, रोड पे चलती है और हाईवे पे चलती है। तो ये टोटल हो गए 15। मुझे तो पूरा गारंटी है कि आपको ये 15 के 15 याद हो चुके हैं, लेकिन आपको शायद अभी दिमाग में लग रहा हो कि नहीं याद नहीं हुए, ये हम भूल तो नहीं गए, हमने जो इतना लंबा वीडियो देखा। तो मैं आपके माइंड से वो ये सारा डाउट भी निकाल देता हूँ कि आपको बिल्कुल याद हो चुके हैं। हम रिवाइज करेंगे इसको, देखो आपके सामने, और आपने बोलना है, मैंने नहीं बोलना है। तो चलिए अब रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आ गया किरण रिजिजू, लॉ मिनिस्टर को लॉ मिनिस्टर दोनों साइड से याद हो गए आपको। लॉ मिनिस्टर किसको बनाना है, जीजू जी को बनाना है। तो जीजू से क्या बन गया, जीजू से क्या बन गया, लॉ। रामचंद्र का प्रसाद अब आपको किस में मिलता है, स्टील में मिलता है। तो रामचंद्र जी का प्रसाद किस में मिलता है, स्टील में मिलता है। गोयल भाई को हमने क्या बनाना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे कंज्यूमर अफेयर, ये किसको दे देने, गोयल भाई को दे देने। अनुराग सिंह ठाकुर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, तो उससे उनको क्या क्या मिल गया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिल गई, उनको यूथ मिल गया, और साथ में उनको इंफॉर्मेशन। आप मुंह से बोलते जाओ, साथ साथ में जो वीडियो देख रहे हो आप बोलो, मैं बाद में रिपीट करूंगा, आप पहले 2 सेकंड मेरे से पहले बोलते जाओ। ठीक है जी। मन सुख, अब आपका मन सुखी कब होगा, जब आपकी फैमिली की हेल्थ जो है वो क्या होगी, ठीक होगी। और फैमिली की हेल्थ कब ठीक होगी, जब आप केमिकल और फर्टिलाइजर कम यूज करोगे। तो मन सुख कब होगा, जब हेल्थ फैमिली की ठीक होगी और केमिकल और फर्टिलाइजर कम यूज करोगे। राजनाथ सिंह, राजा क्या करेगा,
राजा क्या करेगा? रक्षा करेगा, डिफेंस करेगा। ठीक है, ये इजी है। अमित शाह, अब मैंने आपको बोला था होम के अफेयर में क्या करोगे? कोऑपरेशन करोगे तो जिंदगी क्या रहेगी? शाही रहेगी। तो शाह से शाही बन गया, शाही से होम अफेयर और कोऑपरेशन बन गया। मुख्तार अब्बास नकवी, अब बस अब मिनॉरिटीज़ जो है वो किसी मिनॉरिटी पर्सन को ही देना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी फिर मुख्तार अब्बास नकवी को मिल गया। अब प्रहलाद से उनको वो जो स्टोरी आ गई प्रहलाद वाली, जो पार्लियामेंट्री फेयर में अपने पापा के पार्लियामेंट्री फेयर में अड़चन दबाता था, करता था, तो उसको कोल से जलाने की कोशिश करी। वो होलिका वाली स्टोरी याद करो। और कोल कहाँ पर मिलता है? आपको माइंस में मिलता है। तो कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री फेयर। नरेंद्र सिंह तोमर, अपने नाम वाले पर्सन को क्या वाला दे दिया? सेंसिटिव इशू वाला दे दिया। सेंसिटिव इशू क्या है आजकल? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वाला। अर्जुन मुंडा से उनको जो है ट्राइबल से उनको वो बेयर ग्रिल वाली स्टोरी याद आ गई। फिर वहाँ पर तीर कमान याद आ गए, तीर कमान से उनको अर्जुन याद आ गया, तो अर्जुन मुंडा को क्या दे दिया? ट्राइबल अफेयर दे दिया। स्मृति ईरानी, ईरानी को क्या देना है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आई होप आपको सारा याद हो चुका है। निर्मला सीतारमन, अब सीता और राम की फोटो पे अगर आप माला चढ़ाओगे तो फिनांस के अफेयर क्या रहेंगे? आपके हमेशा ठीक रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेट अफेयर, और ये नई मिनिस्ट्री है, मैंने आपको स्टार भी लगाया था, ये बिल्कुल। और लास्ट है श्री नितिन गडकरी, गाड़ी और कार कहाँ चलती है? रोड पे चलती है और हाईवे पे चलती है। आई होप ये 15 के 15 जो हैं वो आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हैं और सारे याद हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट 15 भी मैं बनाऊं, तो आपको पहले तो मैं आपको थैंक यू करता हूं। आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वैसे मैं जनरली बहुत कम बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन मेरे को खुद पता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा बना है, तो मैं भी थोड़ी मोटिवेशन चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट 15 अगर आप चाहते हो तो जो है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये वीडियो बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि आप नेक्स्ट 15 भी बनाओ। अगर आप मुझे लगेगा कि हाँ फीडबैक अच्छा आ रहा है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा, और मुझे लगेगा कि नहीं ठीक है नॉर्मल वीडियो लग रहा है आप लोगों को, तो क्योंकि मुझे तो पता कि मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, और ये गारंटेड है कि आपको याद हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। 1 या 2 नंबर तो पक्के हैं जो अपकमिंग एग्जाम में, क्योंकि इससे मिनिस्ट्री से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आएंगे। सो थैंक यू।